वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा सेशन है वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली हम रैशनल बिहेवियर इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। रैशनल बिहेवियर बेसिकली होता क्या है? कन्वेंशनल इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन होती है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, यानी आपको अपनी जो भी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें खरीदनी या फरोख्त करनी है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी आपने जो चीज़ परचेज करनी है वो आपके ऊपर, आपको आज़ादी है कि आप अपनी जो है वो अपनी मर्जी की चीज़ों को खरीद सकते हैं या अपनी मर्जी को वो कर सकते हैं। तो ये रैशनल बिहेवियर कहलाता है। रैशनल बिहेवियर क्या होता है कि दो प्रोडक्ट्स के बीच में अगर कंज्यूमर अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ परचेज कर रहा हो तो वो उसकी अपनी मर्जी होनी चाहिए और उसको आज़ादी होती है कि वो कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है या उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब ये बात यहाँ कंडीशन इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखी जाती है तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे ये कहती है कि देखिए, कुरान ने खुद अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी निशानियों को देखो। जब तुम्हें मेरी निशानियां समझ आ जाएं तो तुम्हें मेरी निशानियां समझ आने के बाद तुमने मेरी निशानियों को फॉलो ऑन करना है। ठीक है, तो मेरी निशानियों को जब फॉलो ऑन करना है तो ऑलमोस्ट जब अल्लाह ताला ने आपको यहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस दे दी कि अगर तुम मजहब को भी इख्तियार करते हो तो तुम्हें वहां पर मेरी निशानियों को देखना है। मेरी निशानियों को देखने के बाद मुझे एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है वो डायरेक्ट आपको कोई इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या कोई जुल्म की तरह से किया जा रहा है। तो ये कंडीशन वहां पे बहुत क्लियरली इस्लाम ने डिस्क्राइब की है। फिर ऐसी कई आया हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है और कुरानिक वे में उसने बताया है कि जी मेरी जो कुरान है उस कुरान के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए निशानियां हैं, बहुत कुछ देखने के लिए है, बहुत कुछ वाज़े करने के लिए है। उन वाज़े करने की वजह से क्या है कि आपका जो शरई अहकाम है, जैसे कि देखो कई जगह आया कि हमने चौपाहे बनाए इनसे फ़ायदा उठाओ। कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम में जोड़े तैयार किए तो ताकि तुम लोगों को आराम दे सकें। तो ये अल्लाह ताला ने अपनी कंफर्ट और अपनी फैसिलिटीज़ को भी अल्लाह ताला ने उसमें बताया और उसमें आपको रैशनल बिहेवियर दिया है। अच्छा, उसमें जो है उन्होंने बात जगह ये भी कहा कि अपनी अकल का इस्तेमाल करो और हमारी निशानियों को देखो ताकि तुम्हें ये समझ में आ सके कि हमारा जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है। ठीक है, तो इस तरह की कई फ्रीडम ऑफ चॉइस इस्लाम ने दी हैं और उससे बड़ी वाज़ेह कंसाइज वे में बोला है। लेकिन कन्वेंशनल इकोनॉमिक में ये है कि वो तो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के बीच में कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत कंसाइज और बहुत हाई लेवल के ऊपर जो है वो आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस का इन्हेंस करने को दिया है। यानी आपने हर काम जो है वो अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस पे करना है, यानी आपकी मर्जी होगी, आप आज़ाद होंगे, अपनी राय की आज़ादी होगी आपको, और उस आज़ादी के अंदर आपने चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर ये इस्तेमाल आप देख भी लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो लेक कर जाता है, उसकी फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट करने से डिस्टर्ब हो जाती है। अब अगर हम इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स का तो वो ये कहते हैं कि उनकी कंडीशन ये होती है, वो ये कह रहे होते हैं कि आपका जो इस्लाम है वो कहता है वांट्स और नीड में फ़र्क करो। वांट क्या होती है? वांट लिमिटेड होती हैं, चाहत है, हर चीज़ की चाहत है, मगर वो चाहत जो है वो पूरी तो नहीं होगी। तो इस्लाम ये कहता है कि ज़रूरत के ऊपर जाओ ना कि चाहत के ऊपर जाओ। चाहत जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती है, बहुत ज़्यादा मतलब आप फैला सकते हो जितना चाहना। भी चाहना तो भाई हम चाहें कि सारा दिन जो है बादल रहें तो बादल तो नहीं रह सकते, हमारी चाहत तो नहीं है, लेकिन वो हमारी नीड होगी। जब हमें पानी चाहिए होगा तो नीड जो है वो बादलों की सूरत में आएगी और वो बर्फ से चली जाएगी, तो ये हमारी नीड होगी। तो नीड और चाहत में बड़ा डिफरेंस है। और जब इस्लाम में बात की जाती है चाहत की तो चाहत भी कहा जाता है कि चाहत को, अपनी शहावत को रोको, अपनी ख्वाहिश को रोको। तो ऑलमोस्ट अपनी ख्वाहिश को रोकना या अपनी शहावत को रोकना ये भी तो एक वांट का हिस्सा है ना। तो वांट जो है वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर इस तरह से है कि आप अपनी ख्वाहिश को रोकते हैं और उसको कम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नीड्स के ऊपर, तो नीड्स इंसान की ज़रूरियात हैं जो ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, गुड सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, आपका ज़िंदा रहना ही मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि उन्हीं के ऊपर रहो और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर काम करो और लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो। अब इस वांट और नीड को देखने के बाद हमें ये समझ आ जाता है कि हमारा जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है वो ऑटोमेटिक बैलेंस वे में चला जाता है। क्योंकि हम बैलेंस वे में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने बैलेंस क्रिएट कर दिया है हमारी रिसोर्सेज के बीच में।
کہ ہم کتنے ریسورسز کا استعمال کریں گے، کتنے ریسورسز کو یوٹیلائز کریں گے، اور ان یوٹیلائز کرنے کے بعد ان چیزوں کا ہمیں کیا کیا امپیکٹ ملے گا۔ تو اسلام نے بڑا کنسائز طریقے سے ہماری جو ریسورسز ہیں ان کو بیلنس کیا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہمارے پاس اگر میری کوانٹٹی 10 خریدنے کی اوقات ہے، یہ میں 10 خرید سکتا ہوں، تو اگر میں 20 خرید رہا ہوں یا 25 خرید رہا ہوں یا 30 خرید رہا ہوں، تو یہ میری ایکسٹرا وانٹس ہیں جس کا مجھے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ تو لوگوں کا پاس کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو حساب دینا ہے، تو آلموسٹ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں لمیٹڈ ریسورسز رکھتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، جس سے اکنامی کے اندر تمام ریسورسز جو ہیں وہ ٹوٹلی یوٹیلائز ہو جاتی ہیں، بہت اچھے سے ہم یوز کر پاتے ہیں، ہم اس کو استعمال کر پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ بیلنس کس طرح سے اور ہوتا ہے، دیکھیں جب آپ اپنی ویلتھ میں سے غریبوں کو بانٹ دیتے ہو تو آلموسٹ وہ سوسائٹی جو ہے ایک لیول پر آ جاتی ہے۔ ایک وہ دور بھی تھا کہ جب حضرت عمر کے دور میں لوگ فقیر کو ڈھونڈتے پھرتے تھے اور فقیر نہیں ملتا تھا، تو یہ بھی ایک دور گزرا۔ اور اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامک اکنامک سسٹم میں یا اسلامک اکنامک سسٹم میں رہتے ہیں، تو ہمارے خمیات کے مطابق یا ہم اگر انڈر ڈیولپ نیشن کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ چیز ہونی نہیں چاہیے کہ ہمارے یہاں کوئی فقیر یا غربا نظر آنے چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کو یہ کنسپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ بات پتہ ہو کہ جو ریشنل بیہیویئر ہوتا ہے اسلامک اکنامکس کا، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کی ویز بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، بہت زیادہ کوپ اپ وے میں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کو جو یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں، لیکن ان لمیٹڈ ریسورسز کا آپ یوٹیلائزیشن کیسے کرتے ہو، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے خوف کی وجہ سے آپ کیا کیا کچھ چھوڑ دیتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسلامک اکنامکس بڑے طریقے سے بیلنس کرتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ان کا کنسپٹ کلیئر ہوگا اسلامک اکنامک کی اسکیرسٹی اور ریشنل بیہیویئر کے اوپر۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے اسکیرسٹی کی بات کی تھی، اس سیشن میں ہم نے ریشنل بیہیویئر کی بات کی، تو یہ کنڈیشنز آپ کی کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ اسلامک اکنامکس بیسیکلی بہت کنسائز اور بہت زبردست سسٹم آف اکنامکس ہے۔